सुनत रुक्मिणी जी भी होश कन्हैया जी सोचना ढेर नहीं होगा। 4 हाथ धारण किए, रुक्मिणी को 2 हाथ से उठा लिए, 2 हाथ से पोछने लगे। सोचना कि भाई कुछ ऐसा कही देने वाली रिसिया गई तो अब तो मनावे के पड़वे करी, तो लेके 2 हाथ से पकड़ लिए, एक हाथ से बेना डुलाने लगे, दूसरे हाथ से पसीना पोंछना चालू कर दिए। कुछ समय के बाद होश आया, रुक्मिणी जवाब दे रही है, ध्यान से सुनिए, सुनने लायक जवाब दे रही है। क्या कहती है? रुक्मिणी जी ने कहा आपने कहा कि हमसे विवाह क्यों किया? 1 नंबर सही, आपने सही किया कि मैं आपसे विवाह किया। अरे हम तो आपके लायक है ही नहीं, आप भगवान और मैं मानव। अरे कन्हैया ये तो तुम्हारी कृपा थी कि तुमने हमसे विवाह कर लिया। ये तुम्हारी कृपा थी कि इतने लोगों में तुमने हमें चुन लिया। दूसरा जवाब कि तुम कहते हो कि माता पिता, तुहरियो मायदा दबाने का, दुनिया तो इससे हाथ जोड़ के जपेला कि तुम्हें माता पिता तुम्हें सब तुम्हें हो, तो तू कैया से के कर दादा बनेगा? दुनिया के दादा तो आप। तीसरी चीज कि आप राजा नहीं बने, समुद्र के बीच में रहते। अरे समुद्र के बीच में आप नहीं रहते। जिसका हृदय, जिसका दिल समुद्र के बड़ा होता है, सहनशील होता है, उसके बीच में आप रहते। आप जिसके दिल में राग हो, द्वेष हो, गुस्सा हो, क्रोध हो, कपट हो, छल हो, उसके हृदय में आप नहीं बसते हैं। जिसका हृदय साफ हो, अरे मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैं नया दे देना, अमानुष जन्म मिला है प्यारे, इस व्यर्थ गवा मत देना। मानव जीवन जो मिला, जो आपका मन है, अगर इसमें कोई कब बैठेगा? जब मन साफ रहेगा तब तो आप तो समुद्र रूपी में बसते हैं। और करे बाद आपने कहा कि भिखमंगा आपका नाम जपते हैं। रुक्मिणी जी का लिए महाराज हम लक्ष्मी हैं, मैं लक्ष्मी, लेकिन जंगली घरे जानी राजा नहीं होला, वो दलिद्र हो जाला। काहे? लक्ष्मी जेकरे ऊपर सवार होने का हो जाला, उल्लू हो जाला, वो दलिद्र हो जाता है और धन हाय पैसा करता है। लेकिन जिसके पास आप जाते हैं वो राजा हो जाता है, क्योंकि जिसके पास आप नहीं उधर तो आपको जपता है कि रघुपति राजा पति पावन सीता सीताराम बाबू सीताराम भज प्यारे मन सीताराम 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 कृष्ण भगवान की रामचंद्र। तो उन्होंने कहा वो जब चला है इस पृथ्वी का सबसे बड़ा धनवान वो है जिसके पास भगवान जी हैं, जिसके पास पैसा है, राग है, द्वेष है, वो दलित, वो धनवान नहीं। और 5वीं बात आपने कहा कि करिया वाली काहे करिया से विवाह कर रहे हैं? तन गुनहर बनाई खोजेगा, अपने लायक सोच लीजिए, काले से क्यों किए? अरे कन्हैया करिया बाड़ा तो 16,108 बियाह कइले, गोरहर रहता तो अरे नंदलाला अगर होते तुम लली इतना बात तो इतना बड़ा कैसन बड़ा अब और कह रहे कि कुछ बिगड़ा नहीं है। कन्हैया जी कहना हिरपुरी यह दर्द है कि तुमको सब लोग मानते हैं, सब लोग तुमको मानते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की
परीक्षित जी कहते कि राजन तुमने सब कथा सुनी, अब बताओ क्या सुना है। सुखदेव जी कहते कि राजन क्या सुना है। परीक्षित जी कहे गुरु भगवान का आपने का नाम जपा है कि कृपा निधान, आपने एक जगह नाम लिया दीन बंधु, तो दीन माने होता गरीब और बंधु माने मित्र। दुनिया का धनवान का तो सब मित्र बना, लेकिन गरीबों का कोई होता नहीं, कोई नहीं होता। हाँ करने के लिए कर लेता है, लेकिन बाद में मालूम चलता कि कुछ देवे वाला नहीं माना, हाँ खुदा हमारे भरोसे जिए वाला माना, तो कौनों न कौनों बहाना से पीछा। जब नाई देवे के मोने मांगे तो दुपहिया दे देता, तो मन तबाह नहीं कहिया हो दे देती लइकवा को कहीं लेके होने के लड़का ने तेल होई कि नहीं, चाबियां कहां धर दे बा देखा चालू होला किसी बहाना से, लेकिन जब आपके घर चरपैया हो जाएगा तो दुपहिया का घर घर मांगे मिलना चालू हो जाएगा, सब लोग देना चालू कर देंगे। लेकिन जब हटना रहता है तो कोई ना कोई बहाना कर लेते हैं। बोले उन्होंने कहा राजा दीन बंधु भगवान का कोई मित्र भी था, कहना हमारा, कहना कौन, बोले सुदामा जी। अंतिम कथा है, इसकी कथा के बाद आरती होगी, प्रसाद होगा, ठीक है। कल प्रभावती है, कल यज्ञ भगवान का हवन होगा, अंतिम दिवस का प्रसाद है, आप सभी को प्रसाद लेने जरूर आए। और सभी के लिए तो बोल रहा हूँ, आप सभी लोग जरूर, मैं पहले ही बोला कि कल 10 बजे से प्रसाद बटेगा, तो हवन होगा, हवन के 2 घंटे के बाद प्रसाद बटना चालू होगा। तो यज्ञ भगवान का आप दर्शन करने आए और भगवान की अंतिम दिवस की आरती। आज तक तो आप लोगों ने यहाँ पे आरती की, लेकिन जहाँ पे पूजन हुआ है वेदी, वहाँ पे कल आरती होगी। वहाँ पे ये तो मंच है, भागवत की जो पोथी है वो अंदर रखी गई है और चढ़ावा वहीं पे किया जाता है। कल भागवत भगवान की आप सभी लोग विदाई करेंगे खूब भावपूर्वक, और 10 बजे से लेके 2 बजे तक हवन प्रसाद होगा और 3 बजे से हमारी विदाई होगी। तो अतः आप सभी लोग समय से आएंगे। इन आए की खाली कथा निकल अगर तो कथा के लिए अंत भला तो सब भला, तो कल आप लोग समय से जरूर आएंगे सभी लोग। जी ठीक आइए, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब बोले कि आपका मित्र कौन है, तो बोले सुखदेव जी कहते हैं कन्हैया के परम मित्र थे सुदामा, सुदामा जी। अरे भोजन अलग है, मन भोग का प्रसाद, दीन का प्रसाद, उस प्रसाद भैया वो तो भंडारा, भंडारा तो आप सभी लोग को बजे 5 बजे 6 बजे हाँ, तो 1 घंटा पहले कह सब बैठ के बर्तन आए रहे जो कहबत तब दे आई जी। हाँ ठीक, सभी लोग सायंकाल में जितने लोग कथा सुने हैं आप सभी लोग प्रसाद पाने जो आज जरूर आइएगा। जो भी नमक रोटी राय साहब जी के दरवाजे पे बनेगी, भावपूर्वक भगवान कन्हैया का प्रसाद समझ के पाइएगा और खूब बढ़िया आशीर्वाद दीजिए हमारे अनूप बाबू को, छोटू बाबू को कि आगे बढ़े। हम से अगर 9 दिन में कोनो गलती हुई तो अपने घर का बच्चा समझ के माफ करिएगा। हाँ, जो भी बढ़िया चीज हमने दिया उसको रखिएगा और जो भी बेकार चीज है कल सीधा लाइएगा तो कपारे पे घुमा के दे दे बाबा या अपना सामान अपने घरे तेरा तुझको और पड़का लागे मेरा लेते जाइए। आइए कथा पे बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो बोल उन्होंने कहा कि राजा भगवान के परम मित्र थे सुदामा। सुदामा जी के पत्नी का नाम है सुशीला। सुशीला माने क्या होता है? सु माने सुंदर, शीला माने विचार। एक और जादू बताएं आप लोगों को, किसका परिवार आगे बढ़ता है और किसका परिवार बिगड़ जाता है। देखिए परिवार को आगे बढ़ाने का काम एक औरत ही करती है, एक औरत। और एक औरत को एक चीज हमेशा याद करना चाहिए कि कभी भी हमको कर्जा न मांगना पड़े, मेरा खेत रहन न रखा जाए। तो उस औरत को एक ही चीज याद करनी चाहिए, वो कि उतने खर्चा करे के चाहिए जितना करे मर्दे का तनख्वाह है। सही है ना साहब? उस औरत को उतना ही खर्च करना चाहिए
जितना ऊपर पति की तनख्वाह हो, सब्जी भी लाना, दवा भी लाना, पढ़ाई की व्यवस्था, किचन की व्यवस्था, घर का व्यवस्था, औरतें बिरते करती रहे, रखई व नौटा हकारी नैयर ससुर करही करना ही है। तो उस हिसाब से और जौने के मेहरारू के मर्दे का तनख्वाह है 4000 और उनके मेहरारू का साड़ी आगे बढ़लगंज से 12000, तो केकर खेती की हो? हाँ? इसलिए मैं तो रोज कहता हूँ, अरे जिंदगी जतन से राख, बेकार ना करेंगे, हमेशा याद रखना। सुशीला का क्या नाम है? सु माने सुंदर, शीला माने विचार, जिसका सुंदर विचार होता है। सुशीला जी के घर पे एक हफ्ता हो जाता था भोजन बनते, लेकिन सुशीला जी कभी भी कुछ करती नहीं थी, कभी मांगती, कभी भी पति को भी कितना भी कमा के लाए, कितना भी ज्यादा कम हो जाए ज्यादा हंसते हुए मिलना चाहिए। और कभी भी झगड़ा हो जाए आपसे और उनसे तो पहले अपने ही बोलना चाहिए। कभी नाराज नहीं, भला यूं नाराज है, लेकिन स्वयं जाकर बोलिए, इससे परिवार आगे बढ़ता है। वो नाराज क्यों होता? बाहर 4 घंटा 6 घंटा मेहनत करता है, दुनिया की परेशानी झेलता है, और घर पे आता हो करीब जो घर आवत इधर देवी माता लगे सवाल चल रही है। तो सबसे बढ़िया चीज है कि वो कैसा भी आए तो हंसते हुए मिलिए, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि पत्नी जब हंसते हुए पति से मिलती है, सदैव खुश रहती है, तो आधा टेंशन होकर वही खत्म। वो करोड़ों रुपया लेके आए, दुनिया माला पहिना में चरपहिया से उतर, दुनिया फूल बरसावे, सब लोग इज्जत दे, लेकिन जिसके लिए वो जी रहा है, जे घर आवे तो दौड़ा के फपेलवा कहां रहला बार का खाना बिजी रहला हो, का कर रहला हो। घर से जब चलिए तो बढ़ले गन से डिलीट करत चलिए दादा, जल्दी जल्दी फॉर्मेट करा मोबाइल। संकट है यह कि देवी कैसो शांति मिले। तो पत्नी हमेशा सदैव कभी भी गलती हो, अगर रिश्ता चलाना है तो आगे बढ़े। मैं रोज कहता हूँ कि पति और पत्नी का रिश्ता एक विश्वास पे होता है। एगो मेहरारू रहे, वो अपने मर्दे का हमेशा कोनो बात कहे तो उल्टा करे। कब मन करे रोटी खाए के, कहता है रोटी बनैब तो इनकर जीव जरावे करते भतवे बना, बेचारे परेशान है। मेहरारू पाक के जब देखना एकदम पागल बना दी है, रात्रि के कुछ और कह, देने के कुछ और कह, हर बात के उल्टा के कोनो कोनो बहाना करती है। ऋषिया का आज मरी जा न जीव न रह नहीं कर कलम का सब ज्यादा नहीं मरे। जब मरी गई न तो राही में कोई साधु बाबा भेटा गई, उसने कहाँ बड़ा जल्दी कहा जाए बाबा मेहरारू चक्कर मरे जाए। अच्छा कहीं महाराज जो मन करेगा बनावे के, जब कहेंगे तो बनावे लेना उल्टा बनावे। आज पेट हमार भरल कहना कि एकदम मूर्ख बाबा, हमार विद्यालय मरे के कबो नहीं। कहना का गुरुजी? कहना सुन, जब मन कर रोटी खाए के तो तू कहिया ये फलानी के मन में तनी भात बना देती तो बड़ा ठीक रहा। तो तुहार जीव जरावे के रोटी है बना, आ तू माधो माधो करके खइया पतिया। जब मन करे जौन चीज खाए के ओकर उल्टा भोगल करिया, बनावल करिया, तू खाई कर भला झूठ में मर जाता नहीं। गुरुजी रोने तो सही है, बचा दिए बहुत बढ़िया। चलिए जब जब मन करे तब ओकर उल्टा बतावा ई बनाना। अब पड़ी गई साल भर के बाद माघ महीना, इलाहाबाद का नहा गांव भर जाते है, बस चौराहा पे लगल है। ई सोचने आज ले 20 साल बियाह भइले हो गए, मर्द मेहरारू गांठ जोड़ के कहो इलाहाबाद नहाई ना। टिकोरी बाबू सुनत है ना? हां, मर्द मेहरारू हम के नहाई ना, आ का कइला कि नहाई जाई, कहत जाई ना। तो आके कहना घरे सुन लो, गांव भर के मने इलाहाबाद नहाई जाता है, हमारे घर से अगर कोई निकल गल तो गोड़ काट और तक देख लेके आई कटवा तन गोड़ आई हो। चलिए अब हम तो जाइते बानी आओ भाई, निकल गए एंकर मंडल साथ में जाएंगे। कहला तो सब देश का मर्द मेहरारू साथ जाता, तू अकेले जा, हम नहीं जाएंगे। तू से कपड़ा ही नहीं होगा, चलो कैसे कट्टा पकड़ के मनी में गदगद रहबे कहीं ना नहाए के मिली। पहुंच गए इलाहाबाद घाट पे, और जब घाट पे पहुंचे तो कहना है जाकर नहा के अब हम बैठ के कपड़ा रखा हुआ था। निकली ना जा, तू नहा के अब हम कपड़ा रखा हुआ था। कहना हाँ पारी बड़ा नहा गए, लेकिन साथ ना नहाए। कहली नहीं
साथे चलिए, साथे नहाए गांठ जोड़ के, 3 डुबकी लगाए निकल आए। आई वही में वही नहाते रहली, गुरु जी का बतिया ही भूला सिखावत बुद्धि कितना दिन चली। गुरु जी को सुबह सिखाइए, शाम को वही दशा, शाम को सिखाइए सुबह 4 बजे वही दशा। ये बोले जब बताने लगे भूल गए। अब पानी गंगा जी का खूब धार बह रहा था, तो ले फलाने का मम्मी सीकड़ वो बगल मत जइहा ना, तो गंगा जी मरिया बाबा ही जइहा। ई काना कते तना बहवाई लगल बा, देखै अब हम घूम के आ जा। गंगा जी के कोई चिन्हत या लिख के करे घर जो पार गइले हम ना बजबो ही जो हर पूर्व से बहली पश्चिम और घूमे लगा। ई लगा पूर्व और खोजे जे हर बहली हर उल्टा खोजत रहा। साधु बाबा कहला का खोजत जाड़ा, कहना हो हमार मेहरारू वही गरीबा वही खोजत जाड़ा। कहला धन्यवाद ई विधाता, धार होहर जाता तो होहर खोजबत तो एनिया का करता। कहना राउर मेहरारू नहीं हमार मेहरारू, जिंदगी भर हमार जीव जरावे करके उल्टा कइले बा। हमरे डर बा उल्टा बहल ये बहनिया मिली उन्होंने घबराई। तात्पर्य पति और पत्नी क्या है, ये रेलगाड़ी के 2 चक्का है। परिवार क्या है, ये महाराज आपका ट्रेन है, उसमें बैठा कौन है, आपकी बिटिया, आपका बेटा, आपके सास ससुर पिता। ये दोनों जब तक मिल के चलते हैं परिवार आगे बढ़ता है, और जब दोनों का मतलब अलग हो जाता है तो परिवार अपने आप बिछड़ जाता है। इसलिए पति पत्नी को कभी भी 1 2 भादों से कुवार का पातर थोड़ी नहीं है। रोज 4 जनी गाना पे यार कौन हमन के कम गाना ठीक सुती लो आधा कथा तो हम बुझा अनुभव को पैसा जगौल ही में लग गए। आइए बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय और राधा रानी की मीठी मीठी ताली बजाइए। सुदामा जी हम अभी कन्हैया जी हम लोग के बीच में आ रहे हैं। अरे दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई तेरे दूर नगरी, दूर धीरे चलो पाना तेरे मोहिला रे, धीरे चलो तेरे चलो तो छल के सारी गगरी दूर गगरी भाई दूर गगरी बचपन गया चल के पिया से प्यार, बचपन गया चल के पिया से प्यार, मुझे बात लगाई कहिया के, मुझे बात लगाई
कृष्ण भगवान की। सुशीला जी हमेशा पति के मन के अनुसार कार्य करती थी। एक बार सुदामा जी के घर पे कोई संत मांगने आए तो सुशीला जी ने कहा हमारे घर पे एक बिटिया ने जन्म लिया। कौन सी बेटी? गरीबी नाम की बेटी। जब से जन्म ली लेना देना बंद हो गया, लेना देना बंद हो गया। संत ने कहा ये तो पंडित जी सुदामा का घर है। माता जी ने कहा हाँ, किसका घर है? सुदामा जी। अरे वाह, इनके परम मित्र कन्हैया द्वारका के राजा और ये है कि घर एक चावल नहीं है। संत जी ने जो बता के गए सुशीला समझ गई कि कुछ करना चाहिए। क्या करे? तो महाराज सोचना चाहिए। जब पंडित जी पूजा पर से उठे तो सुशीला ने पूछा कान्हा कोई आपका मित्र है? सुदामा जी से पूछती है बाबा आपका कोई मित्र है? सुदामा जी ने कहा गजब का बात करती हो। अरे अमीरों के लोग मित्र होते हैं, जिनके पास व्यवस्था ज्यादा उनका कोई मित्र होता है, गरीबों का कोई मित्र नहीं होता। हमारे के हो कल कभी कन्हैया के है। सुदामा जी रोने लगे बारे देवी वाह पत्नी हो तो तुम्हारे जैसा। अरे कन्हैया मेरा मित्र नहीं है, कन्हैया हमारा बचपन का लंगोटिया यार है। हम लोग एक कल तब जाइए ना तनी कुछ मांग के ले अब हमनों का तनी खर्चा चला। जाइए उनके घर पे, राजा है, 4 टल्ला मकान होगी, जाइए उनके घर पे। कुछ तो नहीं है, 2-4 दिन चल। सुशीला जी बोली कन्हैया जी सुदामा जी कहते बारे सुशीला वाह गजब की बात करती हो, आज तक के बुढ़वा को नहीं पहचान पाई। अरे अगर वो कन्हैया अपने मड़ई का राजा है, सुदामा अपने मड़ैया का, अगर वो महल के राजा है तो हम अपने मड़ैया का राजा। एक चीज जान जा, अरे हरी घर कोठा अटारी तकवन काम अपने आई। जाई 2 दिन रखिए पानी चाहिए चल जाए काबिली कुछ नहीं है, कुछ ना ही नहीं। हरी घर कोठा अटारी तकवन काम हमने आई। अरे तू कहीं पलनिया में काटा बजी हरी घर काही कहियो हरी घर काही कहियो हरी घर काही कहियो हरी घर काही कहियो राधे कहीं पलनिया में काटा बजी हरी घर सुदामा जी बोल दी हरी घर साला दुसाला कवन काम अपने आई। हरी घर अपने आई, हरी घर साला दुसाला कवन काम अपने आई। छोटू बाबू कवन काम अपने आई, कवन काम अपने आई, हटही धोबिया में काटवती कन्हैया जी आ रहे हैं। केवल कन्हैया जी आएंगे, बाकी और कोई लोग सभी लोग बड़ी बड़ी वाली कहना है ओ श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे श्याम आएंगे आएंगे श्याम
उनको भेजे कन्हैया जी महाराज, हाँ, बड़ी प्रेम भल से निकल। सुदामा जी ने कहा कि मैं जीवन में उसके घर मांगने नहीं जाऊंगा, और ये कतई मत समझना कि उनके लगा कहाँ लगा जी, वो कहाँ लगा उनके लगा बने दबे हैं ना। एक काम करिए, कन्हैया जी को यहाँ बैठाइए, ए बाबा कन्हैया जी को यहाँ बैठाइए, उनके आगे द्वार पर लगाइए, तब न जनता लोग के द्वार पर कैसे माना। चलिए बाबू अच्छे से लगाइए छांगो। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुर्सी बैठाइए, थोड़ा सा कुर्सी और उधर कर दीजिए, उस साइड कर दीजिए थोड़ा सा, और कनिसा बाबू हाँ हमारे बाबा ठीक संकट जी कन्हैया बलराम जी बैठा है कहाँ जाए, चल चल यही रहा। एक कुर्सी और लगाइए रुक्मिणी के लिए। हाँ नहीं ठीक ठीक। अरे तो वो द्वारपाल खड़ा कहाँ होंगे। हाँ हाँ अब द्वारपाल उनके आगे लगाओ, ऐसे कई कला देखो वो कैसे रही भगवतनीय महाभारत करी लगा जी जी ठीक। बोल वृंदावन बिहारी लाल की कन्हैया लाल की जय। तो सुदामा जी ने कहा कि देवी मैं मांगने तो नहीं जाऊंगा, मैं मांगने नहीं जाऊंगा। तो सुशीला ने कहा मांगने मत जाइए, आप दर्शन करके दर्शन अजोर लगा था। थोड़ा सा इधर करिए, हाई सटाइए, हाई कुर्सी है वाला कुर्सी सटाइए। आई तो उन्होंने बड़े सुंदर तरीका से सुशीला जी ने कहा कि आप दर्शन करने जाइए, आप हमसे मांगिएगा मत मत बोले नहीं मांगेंगे। और चलने के लिए महाराज जब सुदामा जी ने कहा देवी लेकिन 5 जगह खाली हाथ नहीं है, कहा 5 से मिलने जब भी जाइए तो खाली हाथ मत जाइए। पहला नंबर अपने गुरु जी के घर, अपने गुरु के घर जाइए तो खाली हाथ। दूसरा अपने दोस्त से मित्र से मिलने जाइए तो खाली हाथ। तीसरा बेटी के घरे जब भी जाइए तो खाली हाथ नहीं। चौथा परदेश में जाइए, तीर्थ पे जाइए तो खाली हाथ नहीं। पांचवा कथा या यज्ञ में जाइए तो कुछ न कुछ नहीं तो तुलसी दल ही लेके जाइए, लेकिन जाइए।
सुदामा जी ने कहा हम क्या लेके जाए? तो सुशीला जी ने 5 घर से 5 मुट्ठा चावल ले आई और इनको बांध के दे दी। सुदामा जी चलने लगे। आइए सुदामा जी हम लोग के बीच में आने वाले हैं और भावपूर्वक से सुदामा जी चल रहे हैं। जी 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 बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सुदामा घर से लेके आइए हो रहा देखो देखो ये गरीबी और ये गाना नहीं सुदामा बता दीजिएगा गिरफ्तार। देखो देखो ये गरीबी ए गरीबी का हाल धीरे धीरे कृष्ण के दर पे देखिए आपके नहीं वहीं से विश्वास हो ही रहा है के आया हो ही रहा है धीरे धीरे। देखिए आपके बीच में सुदामा जी आ रहे हैं, उनके पास कमंडल है। आप लोगों को जो भी बिक देना उसे कमंडल में डाल दीजिए। मेरे बचपन यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। और सभी लोग बैठे बैठे ताली बजाएंगे, कहना है अरे द्वार पालो नतन में है जहाँ पता हो कन्हैया को नाम है सुदामा को नतन पे है पगड़िया नतन पे है जहाँ पता हो कन्हैया को नाम है जहाँ। कहना है एक बार मोहन धीरे धीरे कह दो जाइए सबके पास मोहन जाकर कह दो मेरे सखा नसीब आया है कन्हैया से कह दो अरे यार बालो कन्हैया से कह दो
के द्वारपाल सभी लोग जाते हैं कन्हैया जी के पास। शाम सवेरे तुमको तुझको तस्वीर किसको निवारो मैं तस्वीर रुक जा मेरे सामने मेरे सामने कन्हैया जी की पूजा करने के लिए सुदामा जी का पूजा करते हैं। चलिए सुदामा जी आइए सुदामा कन्हैया जी खड़े हो जाओ। सुनते हैं दौड़े चले आए मोहने लगाया गले से सुदामा लगाया गले। ताली से ताली बजाइए। उनके पास चावल है ना, निकालिए उनके पास चावल। बताइए उनको। कन्हैया जी सुदामा जी जो कन्हैया जी के यहाँ पहुंचे दरवाजे पे, तो लोगों ने कहा कि द्वारपालों ने खरीद लिया। वैसे तो मान लीजिए गाना में लिखा है, लेकिन भागवत में नहीं आया। एक बार सनत कुमार चारों भाई जब विष्णु जी का दर्शन करने गए तो द्वारपालों ने जय विजय ने रोका तो 3 जन्म राक्षस हो। लेकिन यहाँ पे जब द्वारिका में पहुंचे
और देखा यार का देखा और देखा। हाँ तो उन्होंने कहा कि महाराज द्वारपालों ने भगवान को आने के लिए कहा सुदामा जी को, और कहा कि जाके थोड़ा द्वारपालो कन्हैया जी से कह देना कि तुम्हारे बचपन का मित्र सुदामा है, जा चले जाओ और जाके कहो। हो गया हाँ भाई ना बैठा दीजिए और कुर्सी बैठा दे, तीनों जन हमारे दे तो चाव खिला दीजिए, चार दाना यार नहीं हाँ ना तबीयत खराब हो गई दूध। हाँ तो जाके बोले कि कह दीजिए कि आपके बचपन के सुदामा आया। द्वारपाल गया और जाके हाथ जोड़ के कन्हैया जी से कहा कि हे गाना दोपहर का समय है, आप सोने जा रहे थे, हमने विघ्न कर डाला, माफ करिए। एक ब्राह्मण दरवाजे पे आया है और विचित्र प्रकार का, देखने से तो अच्छा नहीं लगता लेकिन कहाँ का ये भी नहीं पता। अरे शीशा बगाल झगाटन आप प्रभु आयो को बारी बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लती दुपटी पाया उपाहन की नहीं साबा। अरे द्वार खड़ो दूज दूर वाला एक बाबा बड़ी विचित्र है कान्हा जी, शरीर में इतना मां सुबह पुरोहित बाबा सुदामा जी कैसन रह तनी मनी हमके सोनू बाबा नियर लगत रह इतना मास जैसे तक ज्यादा रहल चक्कम रहे कि द्वार खड़ो दूज दूर वाला एक रहो चकिदा वसुधाय विरामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपन नाम सुधा। आप लोग बैठ जाइए, कैमरा में पीछे लोग देख रहे हैं, आ जाइए चौकी नरवा जाइए। हाँ उन्होंने कहा कि महाराज लेकिन उसका नाम सुदामा है, आपके बचपन का मित्र। भगवान खड़े हो आगे अंगूठा मत लगाओ, भगवान मित्रता में नहीं हो कभी न जात देखी जाती न कभी देखा जा